मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटे भाई बागेश्वर महाराज ने अपनी ताकत दिखा दी। गजब की ताकत दिखाई बागेश्वर महाराज ने। और यूं कहा जाए कि सबसे पावरफुल बाबा बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री, जो अब प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई भी हैं। ये पहले आचार्य हिंदुस्तान के, पहले पुरोहित हैं और पहले बाबा हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपने ग्राम में बुलवा लिया। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर महाराज के एक छोटे से न्योते पर आ गए। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। 200 करोड़ के कैंसर अस्पताल के शिला पूजन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये बागेश्वर महाराज की ताकत नहीं तो क्या है? ये बागेश्वर महाराज के भक्तों की ताकत नहीं तो क्या है? ये बालाजी सरकार का प्रताप नहीं तो क्या है? और ये प्रधानमंत्री मोदी का बड़प्पन नहीं तो क्या है? और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पर्याप्त समय दिया उस कार्यक्रम में, शिला पूजन में। और सबसे खास बात यह रही कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी जरा भी नहीं हिचके। उनकी बोली भाषा में कोई अंतर नहीं आया। वही ठेठ बुंदेलखंडी शब्दों में उन्होंने बातचीत की और पीएम के सामने भी ठठरी के भरे ये शब्द गूंजा, जिस पर प्रधानमंत्री जी भी मुस्कुराने लगे। बागेश्वर महाराज का अब प्रमोशन हो गया है। अब वो प्रधानमंत्री के छोटे भाई बन गए हैं और तो और जो कैंसर अस्पताल है उसके संचालक बन गए हैं। आगे चलकर हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पीएचडी कर लें और उनके नाम के पहले डॉक्टर लिखा जाने लगा। यह भी संभव है। पीएम मोदी के छोटे भाई ने जो करिश्मा दिखाया, जो ताकत दिखाई, जो पावर दिखाया, वो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। शिला पूजन में धीरेन्द्र शास्त्री के ब्याह के बारे में भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाबा की मां से प्रधानमंत्री मिले और बाबा की शादी के बारे में चर्चा की और प्रधानमंत्री ने बाकायदा पर्चा भी निकाल दिया। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली। और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। और तो और धीरेन्द्र शास्त्री की शादी में आने का वादा भी कर दिया, जिस पर बाबा भी तैयार हो गए। अब वो भी तैयार हो गए कि बहुत जल्द शादी करूंगा और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। किसी मजे हुए पॉलिटिशियन की तर्ज पर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, जमकर सराहना की और फिर लगे हाथ मोदी जी को आशीर्वाद भी दे दिया। और आशीर्वाद क्या था कि आप सत्ता में बने रहे। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं। दीदी मां भी विराजमान है। 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं।
आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा, बुंदेलखंड की धरती से। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में जो कहा उसमें उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बहुत सराहना की और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हिंदू एकता, सनातन एकता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने जो किया वो वास्तव में अभूतपूर्व है। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी का जलवा तो प्रधानमंत्री मोदी देखते ही आए हैं। देश के जिस हिस्से में धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं वहां भीड़ का मजमा लग जाता है। लाखों भक्तों की संख्या, जिन्हें बाबा पागल कहते हैं, वो दीवानी रहती है और बाबा के हर काम में वहां पहुंच जाती है ये दीवानों की पूरी फौज। जाहिर है कि धीरेन्द्र शास्त्री हर किसी के मन मस्तिष्क में छा गए और प्रधानमंत्री के दिलो दिमाग में भी बाबा छा गए। और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब उन्हें निमंत्रण दिया, न्योता दिया, बुलाने गए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना विलंब किए उनके कार्यक्रम में आने की हामी भर दी और बिल्कुल तय समय पर प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम में पहुंच गए। एक छोटे से गांव, ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम के इस आस्था के केंद्र में जो आरोग्य केंद्र बन रहा है, जो अस्पताल बन रहा है, उसकी प्रधानमंत्री ने बहुत सराहना की। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो महाराज की ताकत है, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की ताकत, जनता पर उनका जो भरोसा है और जो पब्लिक की भीड़ उनकी कथाओं में एकत्र होती है, उसने करिश्मा दिखा दिया। और फिर बालाजी सरकार की शक्ति तो है ही है, सिद्धि तो है ही है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी का आना बागेश्वर धाम के लिए एक अमिट इतिहास बन गया है।